कैसे मिजाज हैं दोस्तों? बहुत दिन बाद मुलाकात हो रही है। और जो ताज़ा तरीन खबरें हैं या जो ऐसे वाकयात हैं जिसका इम्पैक्ट बन रहा है हमारे सोसाइटी पे, उनमें से एक बड़ा वाकया अभी 2 दिन पहले का है, जब कुछ मुसल्लह अफराद बलूचिस्तान के कुछ शहरों में, क्वेटा में, ग्वादर में और पंजगोर में और गालिबन पसनी में भी वो दाखिल हुए। उन्होंने सरकारी जो तंसीबात हैं उन पे हमले किए। हमने ये फुटेज भी देखी कि क्वेटा में एक प्राइवेट बैंक को रॉकेट लॉन्चर मार के तबाह कर दिया गया। वहां लूट मार भी शुरू हो गई, कई थानों पे हमले किए गए। फिर उसके बाद जब रिटेलिएट हुआ फौज ने और एफसी ने जवाबी हमले किए तो वो उनको तकरीबन सबको न्यूट्रलाइज कर दिया। लेकिन इस दौरान कोई 11 से 12 आम शहरी और फौजियों की जान भी गई है। तो सादिया, कैसे देख रही हो इस सारे तुम वाकये को, इसका पस मंजर और फ्यूचर क्या होगा इस सारे मामले का? यार मुझे ना बार बार मोहसिन नकवी का वो बयान याद आ रहा है जिसमें एंड आई थिंक वो आजकल सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा हम्म। गर्दिश कर रहा है कि ये सब एक एसएचओ की मार है। ही वाज स्टैंडिंग विद द सीएम हम्म। बलूचिस्तान एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इतना ज़्यादा बलूचिस्तान में सरायत कर गया है कि आप अ, अगर इनको वो ड्यू रिस्पेक्ट नहीं देंगे उनकी एग्जिस्टेंस को, तो भी आप अपने साथ भी ज्यादती कर रहे हैं और उनके साथ भी कर रहे हैं। बिकॉज इट इज़ ऑलवेज, अगर वो आपके एनिमीज भी हैं तो आपके अपने एनिमीज को रिस्पेक्ट तो देनी पड़ती है फॉर व्हाट दे आर केपेबल ऑफ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। दूसरी चीज आपने ये भी देखा होगा कि अभी कुछ दिन से सोशल मीडिया पे इनकी बीएलए वालों की मार्केटिंग टाइप की भी कुछ वीडियोस चल रही हैं और उन्होंने इसको जो ऑपरेशन का नाम भी दिया है, वो सारी वीडियोस चल रही हैं। और अ, अगर किसी ने हेरोफ धुरंधर देखी, 2.0। या किसी ने अगर धुरंधर हम्म। देखी है रिसेंटली, तो आपको लगेगा कि जैसे कुछ कॉपी करने की भी कोशिश की जा रही। सो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि यार कोई भी लोग ताकतवर होते हैं और तब जब उनके पास ताकत होती है तो आपको उनको वो ड्यू रिस्पेक्ट देनी होती है। आप इतने बड़े बड़े बोल ना बोलते और आप अपना साइलेंटली ऑपरेशन करते जो आपको करना होता। और अगर आप वाकई कह रहे हैं कि जी ये आपके नेशनल आपके मुल्क के अमन के खिलाफ हैं, तो आप वो ड्यू ऑपरेशन करते विदाउट सेइंग अ लॉट। क्योंकि देखो जो खुजदार में हमला हुआ था ट्रेन पर, वो ट्रेन अभी तक नहीं चल पाई। तो अगर तो ये एक एसएचओ की मार थी तो अभी तक तो सब रिवाइव हो जाना चाहिए था। दूसरा ये कि उन्होंने कहा कि हम कोयटा आपसे ले लेंगे एंड दे अटैक्ड ऑन कोयटा एंड दे सेड दे विल टेक कोयटा लाइक मंथ्स बैक, मे बी वी डिड नॉट टेक इट वेरी सीरियसली। दूसरा, आप बार बार ये जस्टिफाई करते रहे कि जी इससे पहले कि वो गारों में जाके पनाह ले लेते हैं एंड इट्स नॉट दैट इजी टू न्यूट्रलाइज देम एंड ऑल दैट। लेकिन वो आए बीच कोयटा में आप तकरीबन 60% कोयटा तो फौजियों के पास है। यू नो आई तो वो कोयटा में कैसे घुस आए, कैसे आ गए? फिर आज मेरी किसी सुबह एनालिस्ट से बात हो रही थी, किसी डिफेंस एनालिस्ट से। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप खुद भी कोयटा की हैं तो आपको पता होगा कि कोयटा में बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बलोच रिहायशी, मतलब जो आवाम है आसपास की, वो बलोच है, ये उनमें मिक्सअप हो जाते हैं एंड ऑल दैट। पॉइंट इज नॉट दिस, पॉइंट इज दे आर बिग, दे आर पावरफुल, दे आर गेटिंग द फंडिंग, उनका आइडिया बिल्कुल क्लियर है। आपने उनको सीरियस नहीं लिया, या आप ओवर कॉन्फिडेंट थे, या आप हमें ये झूठा तसल्ली देना चाहते थे कि भाई ये आपके कंट्रोल में है एंड दे वर नॉट अंडर योर कंट्रोल। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि पहले तो किसी भी चीज़ के खिलाफ ऑपरेशन करने से पहले आपको अपना हेड स्ट्रेट करना पड़ता है कि भैया आप जिन लोगों के अगेंस्ट ऑपरेशन करने जा रहे हो उसके पीछे कोई एक सिर्फ मिलिटेंसी नहीं है, एक इमोशनल थॉट प्रोसेस है, एक आइडियोलॉजी है, और उस आइडियोलॉजी के साथ वो लड़े। पहले तो आपको उस आइडियोलॉजी को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा कि भाई ऐसी सोच वाले लोग हैं, वो अपने साथ और लोग इमोशनली इंगेज कर रहे हैं, उनकी पावर बढ़ रही है, उनके साथ अब औरतें भी अलाइंड हैं। और बजाय इन सब चीज़ों को रिस्पेक्ट करने के आप ये कहते रहे कि जी ये तो सिर्फ एक एसएचओ की मार है। तो वी सॉ इट, मतलब कल एक ही जगह पर नहीं, उन्होंने 4 जगहों पर आपके हमले किए एंड व्हाट कुड यू डू अबाउट इट? मतलब आप अ, कुछ भी नहीं कर पाए ना। उन्होंने जो नुकसान, उन्होंने क्या दिखा? आपको क्या लग रहा है कि अगर बीएलए वाले या कोई भी और बलूचिस्तान सेपरेटिस्ट निकलते हैं घर से, तो उनको लगता है कि वो आपका कोयटा फतह कर लेंगे? नहीं, बस यही बताना होता है उनका मकसद कि दे कैन पेनिट्रेट, दे कैन क्रिएट दैट डिस्टर्बेंस, दे कैन ओवरटेक अ सर्टेन थिंग। जब उन्होंने
खुजदार में ट्रेन पर हमला किया था, तो उनका ये मकसद थोड़ी था कि कोई उनका बड़ा टारगेट होगा, उसके पीछे यही टारगेट था। आपने ट्रेन ली, उसको हाईजैक किया, आपने 200 बंदा हाईजैक कर लिया, वहां पर अपनी एग्जिस्टेंस को शो किया, और आज 1 साल बाद भी वो ट्रेन बंद है। आपकी कोचों से लोग कोयटा नहीं जा रहे। अच्छा, इसमें 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 नॉन नॉन सीरियसनेस तो है ही, इसमें बहुत इग्नोरेंट है हम। हमें लगता है ये कुछ है ही नहीं और इससे हम बहुत आसानी से निमट लेंगे। जो तुम बात कर रही हो उसकी एक आइडियोलॉजिकल बेस है, एक हिस्टोरिकल उसका पर्सपेक्टिव है, उससे शायद हम बिल्कुल नाआशना है। उससे हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि बलोच सोच क्या रहा है। अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, थोड़ा सा क्या, अच्छा खासा 70 साल पहले, तो बलूचिस्तान शायद वो वाहिद सूबा है या इलाका है जिसमें ना कोई पाकिस्तान में शमूलियत की करारदाद मंजूर हुई, ना कोई रेफरेंडम हुआ। वो ये कहते हैं कि दबाव पे, मतलब आजाद तारीखदान यही कहते हैं, दबाव पे खान ऑफ कल्लात ने शमूलियत इख्तियार कर ली। बाद लोग ये कहते हैं कि जी क्वेटा की जो एक असम्बली थी, सिटी असम्बली थी, बल्दियाती असम्बली, उन्होंने करारदाद मंजूर की कि हमें पाकिस्तान से शामिल होना है, आप पाकिस्तान के साथ शामिल हो गए। कुछ इलाकों में नवाबों ने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं, वो पाकिस्तान के साथ शामिल हो गए। मतलब अवाम से कुछ भी नहीं पूछा गया, कोई राय अम्मा उनसे नहीं ली गई। अलबत्ता ये है कि दो असम्बलियां होती थी खान ऑफ कल्लात के जमाने में, एक अपर हाउस होता था, एक लोअर हाउस। उन दोनों हाउसेज ने, मतलब अगर आप तारीख को देखें, यूनानिमसली कहा था कि हम पाकिस्तान में जम नहीं होना चाहते, हम उसके साथ अच्छे ताल्लुकात रखेंगे और जो कुछ भी है मामला वो करेंगे, लेकिन अवामी राय नहीं थी पाकिस्तान में शामिल होने के लिए। इसलिए पहले दिन से ही जैसे ही पाकिस्तान में जम किया गया है रियासत कल्लात को, वहां बगावतें शुरू हो गई हैं, वहां मुसल्ला मुजाहिमत शुरू हो गई है। उन खान ऑफ कल्लात के भाई, उन्होंने मुजाहिमत शुरू कर दी थी। नवाब नौरोज खान, नौरोजई पहला आदमी था जो पहाड़ों पे चला गया था और उसने मुजाहिमत की थी। फिर खैज बख्त मरी का और फिर दूसरे लोगों का, अताउल्ला मेंगल का, वो सारी मजाहिमत का सिलसिला मौजूद है। फिर यहाँ तक के अकबर बुख्ती, जो बड़े सरदारों में वाहिद आदमी था, जो पाकिस्तान का हामी था, कायदे आजम से उसकी मुलाकात हुई थी, उसको भी आपने अपना मुखालिफ बना लिया। यानी आप वो ग्राउंड रियलिटीज को समझ नहीं रहे। उससे आप बहुत यूं कह लो कि एक, मैं वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन आप एक खुमार में है, एक ताकत के तकब्बुर में है कि हम पावर के जरिए सब कुछ हल कर लेंगे, हर मसला हल कर लेंगे। वो एक जमीनी हकीकत है, जमीनी हकीकत बन चुके हैं, उनको इर्द गिर्द से भी मदद मिल रही है। तो आपका क्या ख्याल है कि आप लड़ते रहेंगे, आप सबको खत्म कर देंगे, आप सारे बलोचों को एलिमिनेट कर देंगे? ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा देखो, मुझे ऐसा ये जो होल पर्सपेक्टिव है जो मैं और आप बात कर रहे हैं, यू टॉक अबाउट द आइडियोलॉजी, और शुरू से आपने बेसिकली उनको चीट किया। दिस इज योर पॉइंट दैट आई गेट फ्रॉम एवरीथिंग दैट यू सेड, कि यार पाकिस्तान ने बेसिकली उन्हें चीट किया, दे नेवर वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। लेकिन मुझे मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू जो अब तक मैंने शेयर किया है वो ये है कि यार आपने अगर वो एक मिलिटेंट ग्रुप है या आपने उसको एक टेररिस्ट ग्रुप करार दे भी दिया है, तो आपने उनको कभी सीरियसली इसलिए भी नहीं लिया कि भाई अगर वो टेररिस्ट ग्रुप भी है तो आप उसका कोई हल निकालोगे ना। आप या तो उनसे बात करोगे या फिर उनको खत्म करोगे। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। दूसरी चीज ये, लेकिन जब मैं और आप, हमारे बीच का एक एनिमी है, लेट्स से अगर आप उसे एनिमी भी कह रहे हैं, तो आप जब तक उसे एक्सेप्ट ही नहीं करोगे कि भाई उसकी पावर क्या है, उसकी एग्जिस्टेंस क्या, हम बार बार क्या कह रहे हैं, हम बार बार खुजदार में जो हुआ था, या इससे पहले जो हमने देखा है कि गवादर में जो इससे पहले होता रहा है, या और बहुत सारे इलाकों में जो पंजाबियों को ढूंढ के मार देते रहे हैं, तो हम हर दफा ये कहते हैं कि जी इनकी इंडिया से फंडिंग आ रही है। आज भी एक एक एनालिस्ट से मैं बात करी थी, मैंने बोला भाई अभी तक क्या हम वो जो फंडिंग अकाउंट्स हैं, जिन अकाउंट्स में पैसा आ रहा है और जिन इंडियन अकाउंट से पैसा आ रहा है, क्या हमने वो अकाउंट्स आज तक लोगों के सामने पब्लिक किए हैं? क्या हमने बताया कि इन अकाउंटों से पैसा आता है, यहाँ जाता है और यहाँ से उनको फंडिंग होती है? अभी एक दो लोग, मेरी सुबह बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि वो बलूचिस्तान के लोग थे, तो उन्होंने मेरी बात हुई, क्वेटा से भी एक दो लोगों से मेरी बात हुई, तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई ये जो बीएलए के लोग हैं, अंदर जो कारोबार वगैरह हो रहा है, जो काम वाम हो रहा है, ये उनसे जाके भत्ता भी कलेक्ट करते हैं। ऑल ऑफ इट ठीक है, सब हम्म। कुछ है, बहुत सारे और भी गलत चीजें होंगी। पहली चीज तो ये, वो गने उठा के बेगुनाह लोगों को मार रहे हैं, वही गलत है, उससे आगे कोई बात है नहीं कहने की। लेकिन बात ये है कि भाई अगर तुम उन लोगों को कंट्रोल भी करना चाहते हो तो उसके लिए क्या कर रहे हो? तुम क्या उनसे बात कर रहे हो? तुम उनकी फंडिंग के लिए रोक रहे हो? तुमने इन लोगों की जो लीडर्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई कर दिया है? अभी तक तो हमारे पाकिस्तान जो है मुकम्मल डिनायल में है।
हम इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे कि भाई आपके मतलब वो बीच शहर के अंदर क्वेटा बीइंग द कैपिटल ऑफ बलूचिस्तान वो घुस गए और उन्होंने घुसकर इतना बड़ा अटैक कर लिया। आप शादियाने बजा रहे हैं कि जी हमने उनको न्यूट्रलाइज कर दिया। तो आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? मुझे बेवकूफ बना रहे हैं, अपनी आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं, या अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं, या दुनिया भर में अपना मजाक उड़ा रहे हैं कि एक बलूचिस्तान जिसको 70 साल से आप अपने काबू में नहीं कर पाए, आप ना वहाँ रिसोर्सेज दे सके, ना लोगों को फ्लरिश कर सके, ना वहाँ एजुकेशन पहुंचा सके। आज जो चीजें आपने वहां पर क्रिएट भी की हैं, यानी जो अपॉर्चुनिटीज आपने वहां पर खोली भी हैं, वो चाइना के थ्रू आ रही है, उसका कोटा तक आप लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे। तो बेसिकली तो आपने इन 75 ईयर्स में ग्रीवेंसेस बढ़ाए हैं ना यार लोगों के, और नॉट दैट और फिर अगर आप इट विल और बी। अगर आप हाँ जी, हाँ जी, आप बोले। बात करने का कहते हैं, उनसे मुज़ाकरात करने का कहते हैं, तो आप उन लोगों के जरिए कहते हैं, वो उनके हकीकी नुमाइंदे ही नहीं है। वो आपके राइट। ही बिठाए हुए लोग हैं जिनके जरिए आप कहते हैं कि आओ बात करो। वो कैसे इस पे एतबार करें? मतलब 70 साल में आपने उनके अवामी अवामी नुमाइंदों को असम्बलीज तक आने नहीं दिया, या जब आए हैं कभी हुकूमत बनी है तो वक्त से पहले उनको चलता कर दिया गया है। और अब तो आपको बिल्कुल उनको साइडलाइन आपने लगा दिया है। मतलब कहाँ है अख्तर मेंगल, कहाँ है डॉक्टर अब्दुल मालिक, जो हकीकी नुमाइंदे हैं जिनको लोगों में एक कबूलियत हासिल है, वो कहाँ है? आप तो उन लोगों से बात कर रहे हैं जिनको वो जानते भी नहीं थे। वो मतलब पता नहीं ये लफ्ज ठीक होगा कहना है नहीं, लेकिन वो आपके पपेट्स हैं। आपने उनको बिठाया है, वो आपके आपकी बोली बोल रहे हैं, वो उनकी बोली भी नहीं बोल रहे हैं, वो उस हमदर्दी का इजहार भी नहीं कर रहे हैं जिन मसाइल का वो शिकार हो रहे हैं। तो ऐसे फिर कैसे मुज़ाकरात की तरफ बात जाएगी? मिलिटेंसी हल नहीं है। मतलब ये इन बलोचों को भी सोचना चाहिए कि भाई दुनिया में कहीं भी मिलिटेंसी आपको इस तरह से आज के दौर में आजादी नहीं दिला सकी। 9/11 के बाद दुनिया बहुत तब्दील हो चुकी है। अगर कोई बाहर की ताकत कुछ करती है तो करती है, वरना आप अपने आप को मरवाते हैं, अपने लोगों को मरवाते हैं, आप बेगुनाहों को मरवाते हैं। मैं कुर्दों की मिसाल इसलिए दे रहा हूं कि कुर्द और बलोच कजन कहलाते हैं। इन दोनों के मसाइल भी मिलते जुलते थे। मतलब इनकी कौम मुख्तलिफ मुल्कों में तकसीम थी। तो कुर्दों के न सिर्फ ये कि इराक में मामलात और हालात बेहतर हो गए, तिकरीत में वो उनको बड़ी हद तक अंदरूनी खुद मुख्तारी मिल गई है, तुर्की में उनके मामला ठीक हो गए और सुलह हो गई है हुकूमत से, अब अमन हो गया है वहां, अब वो तरक्की की तरफ जाएंगे। इसी तरह शाम में जहां बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े थे कुर्दों के दाइश से और दूसरी फोर्सेस से, वहां बाकायदा एक सरकारी ऐलान किया है अहमद शरा ने आके, फरमान जिसको कहते हैं, उसने कुर्दों को मुखातिब किया कि सलाउद्दीन अयूबी के फर्जंदों, बड़ी इज्जत से उनसे बात की। इसके अलावा जो उनकी जबान पे पाबंदी थी कि ये जबान इस्तेमाल नहीं होगी, वो हटा ली गई। बहुत सारी चीजें अब कुर्द जबान में वहां लिखी जाएंगी और पढ़ाई जाएंगी। तो अब मामला इसी तरह हल होता है। आपको बैठना पड़ेगा, उनको इज्जत देनी पड़ेगी, और उन लोगों को भी समझना पड़ेगा कि मिलिटेंसी से बंदूक उठा के आप किसी रियासत से नहीं टकरा सकते। आप खुद भी कुचले जाएंगे, आप अपने लोगों का भी नुकसान करेंगे, आप अपनी जो थोड़ी बहुत फैसिलिटीज है उनके भी आप उससे नुकसान होगा। अब एक बैंक को तबाह करने का क्या मकसद था, क्या फायदा हुआ? आपके अपने लोगों के पैसे थे, वहां लूट मार शुरू हो गई, आपकी सोसाइटी में और नेगेटिविटी आ रही है। तो कहीं ना कहीं आपको बैठ के बात करनी पड़ेगी, और इन हजरात को भी अपने डिनायल से निकलना पड़ेगा कि हम एक एसएचओ से उनको खत्म कर देंगे। आपको बातचीत की तरफ और संजीदा बातचीत की तरफ आना पड़ेगा, और हकीकी नुमाइंदों के जरिए आना पड़ेगा। हमारी हुकूमत उसको एड्रेस ही नहीं करना चाहती कि दे आर एन एग्जिस्टिंग पावर हु आर गेटिंग देयर मनी एंड वेपन्स फ्रॉम समवेयर, और उनको आपको बैठकर उनके साथ बात करनी पड़ेगी और हर एक मसले को अलग तरीके से हल करना पड़ेगा, बजाय इसके कि आप सिर्फ ये कहते रहे कि भाई भारत जो है इनके पीछे फंडिंग कर रहा है और भारत पाकिस्तान में अमन नहीं चाहता है। ऐसे तो फिर भारत भी कह रहा है कि खालिस्तान के आप पीछे हैं। तो अगर आप भी मतलब वो आप पर इल्जाम लगा रहे हैं, हम आप पर इल्जाम लगा रहे हैं और वो हम पर इल्जाम लगा रहे हैं, तो आप जिस कॉरिडोर के पीछे इतने शशके डालते फिर रहे हैं और जिसको बोल रहे हैं कि ये बलूचिस्तान के जरिए चाइना की जितनी भी सारी इकोनॉमिक हेल्थ है वो हमारे साथ रहेगी, वो नहीं रहेगी। Because these militants are not going to let you flourish that everything that you're putting in गवादर, या आप बलूचिस्तान के इलाकों में मुख्तलिफ जगहों पर आप जो भी कुछ कर रहे हैं वो नहीं हो पाएगा। 10 साल 20 साल
25 साल बाद मे बी आपका स्ट्रेटेजिक पार्टनर चाइना इज नॉट वुड वांट टू स्टे विद यू, बिकॉज हर किसी को अपने लगाए हुए पैसे के ऊपर सेफ्टी चाहिए ना। तो आप अगर इस मसले को चार चार दहशतगर्दों को मार के आपको लगता है कि आपने मसले का हल निकाल लिया, ये मसले का हल नहीं है। 4 और बेदिमाग ब्रेन वॉश होंगे, 10 और लोग उनके साथ जुड़ेंगे, फिर कहीं और दहशतगर्दी का वाकया होगा। अगला अगर कोयटा में पहुंच सकता है तो वो इससे पहले ज़ियारत तक तो पहले ही पहुंच गया था। वेयर एल्स डू यू थिंक कि सही वो बात आप है। पर हमला करेगा? तो आपको ये समझ आएगा कि वो आपको इकोनॉमिक नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। वो उस स्ट्रेटेजिक पार्टनर को बताना मेरा चाह रहे ख्याल है हैं कि भैया तुम यहाँ पर सेफ कुछ नहीं अरसे हो। के लिए, कुछ अरसे के लिए कमर तोड़ने में जो इनकी दिलचस्पी होती है ना, उससे थोड़ा अपने हाथ को पीछे हटाएं। बार बार कमर ना तोड़ें, कमर सलामत रहने दें और बातचीत करके मसला हल करने की कोशिश करें। एब्सोल्युटली।